जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह पाक के लिए। आए हमारे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज की वीडियो में आपको ये बताएंगे जनाब अली कि सबसे सस्ता शेड कितने का है और वो एक्चुअल में कितने का बन जाता है। डेयरी शेड्स में आपने जो डिज़ाइन देखे हैं वो अमूमी तौर पे 3 तरह के डिज़ाइन है। एक वो डिज़ाइन है जो आप बनाते हैं सिरकी काने की मदद से, ठीक है जी। आप जो स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं वो लोहे का स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं। उस लोहे के स्ट्रक्चर के ऊपर आप जो है वो लोहे के जो है वो गार्डर लगाते हैं, ठीक है जी। और उसके साथ आप एंगल लगाते हैं। एंगल के ऊपर आप सिरकी बिछा देते हो और उसको फिर आप सिरकी को बांध के ऊपर डबल लेयर जो है आप मिट्टी की डालते हैं। फिर सबसे टॉप लेयर जो है वो आप कंक्रीट की कर देते हैं ताकि हमेशा हमेशा के लिए ये हीट प्रूफ हो जाए। ये इस वक्त शेड है, पहली ये तरीक़ेकार है। दूसरा शेड जो बनता है उसमें आपके पिलर बनेंगे, इसके ईंटों के पिलर होंगे। इसके ऊपर जो छत है वो आपकी इजहार की या तैयार छतें या कंक्रीट की या प्री कास्ट भी कहते हैं, ये छतें आपकी डलेंगी, ठीक है जी। और तीसरा जो शेड बनता है वो कनोपी वाला शेड है। ये जिसको आपने देखा होगा कि आयरन का स्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर जो है ना जी आपका कनोपी बनी होती है और स्टील की उसके ऊपर चादरें होती हैं। आजकल एक नई टर्मिनोलॉजी भी आई है, एक नई टेक्नोलॉजी भी आई है जिसमें जो स्टील की छतें हैं उसको टेंसाइल शीट ने जो है ना जी वो रिप्लेस कर दिया। वो जो टेंसाइल शीट है वो ऐसी छत है, जैसे ये मैं इसको मरोड़ रहा हूँ ना, ये ऐसी छत है, वो चादर सी है, उसको टाइट करके जो है ना वो छत के ऊपर लगा देते हैं। तो ये कुछ शेड्स हैं इस वक्त जो बन रहे हैं। इस वक्त इनकी कॉस्ट क्या है, कितने में ये बन रहे हैं, और हम एक नॉर्मल साइज़ ले लेते हैं तो उसमें नॉर्मल साइज़ में कितना वो शेड बनेगा और उसके ऊपर आने वाली कॉस्ट क्या होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं 50 चमरों के शेड की, हम बात कर लेते हैं। 50 चमरों का शेड जो होगा ये 70 बाई 100 का बनेगा। 70 फुट होगा ये शर्कन गरबन, 100 फुट होगा ये आपका शमालन जनूबन। अच्छा, तीनों शेड जो बनेंगे, तीनों शेड में लंबाई और चौड़ाई 50 चमरों के लिए ये सेम रहेगी। अगर मिसाल के तौर पे आपके पास चौड़ाई 100 फुट नहीं है, आप कहते हो चौड़ाई मेरे पास 40 फुट है, 45 फुट है या 50 फुट है, तो इस सिनेरियो में जो लंबाई है फिर आपकी वो बढ़ जाएगी। अगर आप लंबाई बढ़ाना चाहते हैं 50 चमरों के लिए तो आपको 120 फुट लेंथ चाहिए होगी। 120 बाय 40 बना लें, ये 120 बाय 40 बन गया 4800 स्क्वायर फीट। इसमें आप 50 जानवर रख सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप 70 बाय 100 कर लें, ठीक है जी। ये ज़्यादा बेहतर बनेगा, डबल साइड बनेगा, खुरली की जगह बहुत ज़्यादा बनेगी। तो ये आपका दूसरा तरीक़ेकार ये हम जो वैसे प्रेफर करते हैं वो 70 बाई 100 ही करते हैं। इसमें आपके 50 जानवरों का शेड आ जाएगा। अगर आप बनाते हो सिरकी का शेड, ठीक है, इसमें आप जो है मैक्सिमम हाइट जो रखेंगे वो आप 16 फीट रखेंगे। 5 छतें आपकी बनेंगी। सबसे बड़ी छत जो 16 फीट पे होगी, फिर 2 छतें, एक इस साइड पे और एक इस साइड पे, ये जो 2 छतें होंगी 14 फीट पे होंगी। फिर 2 मज़ीद छतें, एक इस साइड पे और एक इस साइड पे, ये होगी आपकी 12 फीट पे। तो टोटल आपकी 5 छतें जो हैं ये बन जाएंगी और इसको आप बनाएंगे, लेंथ जो रहेगी 70 फीट रहेगी। अच्छा, इसमें शेड की जो छतें हैं इनको दोनों अतराफ पे 5-5 फुट हम शमालन जनूबन बाहर को निकालेंगे। तो ये 50 चानों का शेड जो है 70 बाई 100 का, ये इस वक्त अगर आप बनाना चाहें तो तकरीबन 900 रुपया स्क्वायर फुट में आपका बन जाएगा, तकरीबन 63 लाख रुपये। 63 लाख में आपका शेड तैयार हो जाएगा। इसमें अब क्या क्या शामिल है और क्या क्या शामिल नहीं है, इसमें आपका फाउंडेशन शामिल है, इसमें आपकी छत शामिल है, इसमें आपका टोटल नीचे का जो काम है जिसमें बंकर हैं, आपकी खुरली है, आपकी फेंसिंग है, ये शामिल है। मतलब नीचे का पूरा काम और ऊपर का पूरा काम ये शामिल है। अब इसमें शामिल क्या नहीं है, इसमें आपकी भर्ती शामिल नहीं है जनाब।
अब आप किसी ऐसी जगह शेड बना रहे हो जहाँ पे 6 फुट भर्ती पड़नी है, तो वो कॉस्ट इसमें शामिल नहीं है। दूसरे नंबर पे इसमें शावर का निज़ाम शामिल नहीं है, वो आपने इसके अलावा ऐड करने। इसमें आपका पंखे आपके शामिल नहीं है। 70x50 का जो आपका शेड बनेगा, उसमें अगर आपने ज़बरदस्त वेंटिलेशन करनी है तो आपके 12 पंखे लगेंगे। अब अदरवाइज़ आप 6 पंखों के साथ भी गुजारा कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत आपने ज़बरदस्त किस्म की वेंटिलेशन करनी है तो आपके 12 पंखे लगेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आ जाएँ आप इसकी तरफ कि ये 63 लाख रुपया है, तो ये जनाब इसको 50 पे डिवाइड कर दें तो 1,26,000 रुपया जो है वो एक जानवर की हाउसिंग के ऊपर की कॉस्ट है। लेकिन अगर मैं इसमें बाकी चीज़ें भी शामिल कर दूँ, 63 लाख में अगर मैं पंखे भी शामिल कर दूँ, 12 ही शामिल कर देता हूँ, ठीक है जी, तो ये वैल्यू बढ़ के जो है आपकी 73,80,000 पे चली जाएगी। और अगर मैं इसके अंदर शावर की कीमत भी शामिल कर दूँ तो ये मेरे पास तकरीबन आपके, अल्लाह भला करे, तकरीबन 76 लाख रुपए आपका बन गया। तो 76 लाख में आपके पंखे भी लग जाएंगे, आपका शेड भी बन जाएगा, आपके शावर भी हो जाएंगे और मुकम्मल जो आपकी मैनेजमेंट है वो आप कर लेंगे। बेटा ये लो, ठीक है, ये लो, शाबाश शाबाश शाबाश, ये लो शाबाश, ठीक है जी। अच्छा, ये तो हो गया सबसे सस्ता शेड जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब दूसरे नंबर पे जो शेड आ रहा है ये है जी आपका कंक्रीट का शेड। इसमें आपकी जो ऊपर छतें होंगी वो तैयार छतें होंगी, ठीक है, और आप इसमें 3 छतें टोटल बनाएंगे। सबसे बड़ी छत जो होगी सेंटर वाली, जो सबसे हाइट पे होगी, ये होगी आपकी 16 फीट पे, ठीक है। उसके बाद जो साइडों की छतें हैं वो आप रखेंगे 14 फीट पे, और 14 फीट से टेपर करते करते, ठीक है जी, ये छतें जो बाहर वाली साइड पे शुमाल और जनूब पे ख़त्म होंगी तो ये 13 फीट पे ख़त्म होंगी, ठीक है। तो लोएस्ट पॉइंट जो है शेड का हाइट जो होगा वो 13 फीट होगा, और जो हाईएस्ट पॉइंट है शेड की हाइट का वो 16 फीट होगा। आप 3 छतें भी बना सकते हो, सेंटर में एक बड़ी और 2 साइडों पे। आप 5 छतें भी बना सकते हो, एक सेंटर में, 2 साइडों पे और फिर 2 साइडों पे। अगर आपने 5 बनानी है फिर वही 16, 14, 12। अगर आपने छत 3 बनानी है, 16, 14, उसको टेपर करके जो ख़त्म होगी वो 13 पे ख़त्म होगी। इसकी जो कॉस्ट इस वक्त आपको बेयर करनी पड़ेगी जनाब, वो आपकी 70x100 का जो शेड है ये आपका बन जाएगा जनाब अली तकरीबन 84 लाख का, 84 लाख, 8.4 मिलियन। इसमें अब मैं 12 पंखे ऐड कर देता हूँ, ठीक है जी, और साथ इसके मैंने शावर का निज़ाम भी ऐड कर दिया, तो ये तकरीबन 97 लाख रुपया जो है आपका बन गया। वो 76 लाख था, ये तकरीबन 97 लाख रुपया है, तो 20 लाख रुपया जो है इसकी कॉस्ट ज़्यादा है। ये पायेदार भी है, ठीक है जी, इफेक्टिव भी है, ठंडा भी है, ज़बरदस्त है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब तीसरे नंबर पे जो अच्छा जो डिज़ाइन है ना वो सेम रहेगा निचला। बंकर किस जगह पे लगने हैं, स्टैंडिंग एरिया कितना होगा, फिलिंग टेबल कितनी होगी, ये सारी चीज़ें स्टैंडर्ड रहेंगी। यहाँ पे सिर्फ छत चेंज हो रही है, ठीक है। अच्छा जी, बैठे आप इधर आ जाओ, आप इधर, आप खेलो। अच्छा, तीसरे नंबर पे आ जाएं। अब आपके पास जो तीसरा शेड है वो है कनोपी वाला शेड, जो ऐसा स्टील की कनोपी बनती है। कनोपी का शेड जो है वो उसकी जो हाईएस्ट पॉइंट है वो आपका बनेगा 35 फीट पे, हाईएस्ट पॉइंट। उसको आप नीचे टेपर करते 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 11 फीट पे, 11 से 12 फीट पे ले आएंगे। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग गलती करते हैं, तीनों की जो शेड बनाते हैं कि वो जो लोएस्ट हाइट है वो 17 फीट पे रख देते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा है, इससे शेड के अंदर बहुत ज़्यादा धूप भी आती है और जो बारिश है वो भी बहुत ज़्यादा आ जाती है। इसको फिर मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपने जो लोएस्ट हाइट है वो 12 से 14 के बीच में रखनी है, आपने 17 फुट पे नहीं लेके जानी, ठीक है जी। तो ये जो कनोपी वाला शेड है ये 32 पे हाइट है, ऊपर 2.5 फुट ऊपर कनोपी है, तो 35 पे चले जाता है। फिर ये ऐसे टेपर होता है, टेपर होके ये आपका 11 से 12 फुट की जो है ना इसकी लो साइड इसकी आ जाती है। ये शेड जो है इस वक्त जो कॉस्ट चल रही है इस वक्त 70x100 का शेड है, ये तकरीबन जी आपका 1,03,25,000 का बनेगा। आज क्या रेट बता रहा हूँ, अगर पेट्रोल और महंगा हो गया, चीज़ें और महंगी होंगी, सीमेंट और चीज़ें महंगी होंगी तो ये और भी महंगा हो सकता है, ठीक है। इसमें अब मैं पंखों की कीमत भी शामिल कर दूं, ठीक है, और इसमें साथ में शावर की कीमत शामिल कर दूं, तो ये 1 करोड़ और आपका 16 लाख जो है इसमें बन जाएगा। 1,16,00,000 रुपया आपका बन जाएगा। तो आप देख लें कि 20-20 लाख रुपया जो है
तकरीबन ऑन एन एवरेज जो है आपकी कॉस्ट बढ़ती जा रही है। सिरकी वाला बना था 76 का, दूसरा बना था 96 का, ये बन गया है तकरीबन कोई 1 करोड़ 16 लाख रुपए का। ठीक है जी। तो मेरे प्यारे भाइयों, शेड अब इसमें बनाना कौन सा है, फ़ायदे तीनों का एक जैसा ही है। ठीक है जी, तीनों का हमने एक जैसा फ़ायदा देखा। अगर आपको बनाने का तरीका सही आता है, जानवर नीचे अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन कनोपी वाला शेड जो है ना, उसकी ज़रा आप ये कह लें कि शो शाह या डिस्प्ले सेंटर बहुत अच्छा बन जाता है। कल को आप जानवर फ़रोख्त करते हैं तो कनोपी वाले शेड के नीचे जानवर की वैल्यू आपकी ज़्यादा है। ठीक है जी। तो शेड तीनों ही ठीक है। अगर आपने शो वाला काम करना है, अगर आपके पास पैसे ठीक हैं और आपको फाइनेंशियल इश्यूज़ नहीं है, तो मेरा मशवरा होगा कि कनोपी वाले बना लें। लेकिन अगर आप सीवियर किस्म के फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स का इस वक्त शिकार हैं, तो फिर आप सिरकी वाला शेड बना लें। तो सिरकी वाले शेड से आपका कनोपी वाला शेड जो है, ये सीधा सीधा जो है आपका कोई 40-45 लाख रुपए का फ़र्क बन रहा है। वही 40-45 लाख के आप जानवर डाल सकते हैं बीच में। ठीक है जी। तो ये था जी कोई शेड का, मैंने आपको बेसिक बता दिया कि 50 जानवरों का शेड जो है, इस पर कितनी कॉस्ट आएगी। अब इसके अंदर जो भर्ती की कॉस्ट है, ये आपने खुद शामिल कर लेनी है। ठीक है। अच्छा, एक आपको मैं चीज़ और बता दूं कि जो सिरकी का शेड बनेगा ना, इसकी छत पे सोलर नहीं लगा सकते आप, ये इतना वजन कैरी नहीं करेगी। जो आपकी ज़ार की छत है कंक्रीट की, इसके ऊपर भी सोलर लग सकता है, और जो आपका कनोपी वाली छत है, इसके ऊपर भी सोलर लग सकता है। जब कनोपी के ऊपर सोलर लगाते हैं तो पहले आपको जो आपका कंस्ट्रक्टर है उसको बताना पड़ेगा, ताकि वो स्ट्रक्चर को उसी हिसाब से बनाए। ये ना हो कि बुनियादें उस हिसाब से स्ट्रॉन्ग ना हो, पिलर उस हिसाब से हैवी ना हो, तो ये ना हो कल को पता लगे कि आपकी छत वजन बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। तो ये चीज़ें आपको पहले तय करना पड़ेंगी। ठीक है जी। बाकी ठंडे हैं, इफेक्टिव हैं, आपका काम करेंगे। इसमें आप 40 लीटर वाली, 45 वाली, 50 लीटर वाली गायें जो है वो ला के रख सकते हैं। तो जैसे जैसे आप अपना शेड बड़ा करते जाएंगे, तो उसी हिसाब से थोड़ी सी कॉस्ट में आपको बेनिफिट्स भी मिलते हैं। ठीक है। डेफिनेटली जितना बड़ा काम होगा, उसी हिसाब से ठेकेदार से आप जो है रियायत से भी काम करवा सकते हैं। खुद बनाना चाहते हैं तब भी ठीक है। हमारे कई सारे फार्मर हैं जिन्होंने खुद शेड बनाए हैं। जब आप कंपनी से बनवाते हो तो फिर ये रेट जो मैंने आपको बताया, ये रेट लगेंगे। अगर आप कनोपी का शेड खुद बना लेते हो तो डेफिनेटली आप इसमें 150 रुपया पर स्क्वायर फुट बचा सकते हैं, आराम से बचा सकते हैं। लेकिन उसके लिए तजर्बा चाहिए, उसके लिए आपको आपका टाइम चाहिए। अब ये देखना है कि आपके पास ये तजर्बा है, क्या आपके पास इतना टाइम है कि ये चीज़ें आप कर सकें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जमात अता करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।